हमारे पृथ्वी से 3 साल की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ हीरो की बरसात होती है। क्या पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया था? हमारा सौर मंडल एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या भविष्य में पृथ्वी ब्लैक होल में समा जाएगी? भविष्य की पृथ्वी कैसी होगी? इंसानों का क्या होगा? क्या एलियंस भी कभी पृथ्वी पर आ सकते हैं? जानते हैं इस वीडियो में। सूरज में लगभग 80,000 करोड़ परमाणु बम जितना विस्फोट हर घंटे होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पृथ्वी का सबसे एडवांस परमाणु बम मुंबई के पास फटे तो उसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी। लेकिन सूरज के अंदर से ऐसी ही 80,000 करोड़ परमाणु बम जितने फटने की आवाज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली है। अगर किसी तरह सूरज की सुरीली आवाज पृथ्वी का कोई भी जीव सुन ले तो उसके कान फट के हाथ में आ जाएंगे। आपने कभी तारे गिनने की कोशिश की है? चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हमारी पृथ्वी पर जितने भी रेत और मिट्टी के दाने हैं, लगभग उतने ही तारे हमारे अंतरिक्ष में हैं। लगभग 7 सेप्ट्रिलियन जितने तारे सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में हैं, और अंतरिक्ष में कितने और ब्रह्मांड हैं वो कोई नहीं जानता। आज हमारा चांद लगभग पृथ्वी से 38 लाख किलोमीटर दूर है, मगर फिर भी चांद के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पड़ता है। इसी वजह से हमारे समुद्र में 8 से 10 फुट की लहरें आती हैं। लेकिन आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले चांद पृथ्वी से सिर्फ 20,000 किलोमीटर दूर था, और उस वक्त पृथ्वी पर 15 से 20 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची लहरें आया करती थी। यानी उस वक्त लहरें नहीं, सिर्फ सुनामी आती थी। ब्लैक होल वो चीज है जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकता। ये सूरज और ग्रहों को शादी के लड्डू समझकर खाता है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल खाता है तो कहीं से निकालता भी तो होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हाइट होल भी अंतरिक्ष में हो सकते हैं, जहाँ से ये तारे और ग्रह बाहर निकलते होंगे, और हो सकता है कि इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ हो। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का एक दिन 18 घंटे का हुआ करता था। आज 24 घंटे का हो चुका है, और 20 लाख सालों बाद एक दिन 25 घंटे का होगा। हर 20 लाख सालों में पृथ्वी के एक दिन में 1 घंटा बढ़ता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी साल दर साल धीरे हो रही है। हमें लगता है कि अंतरिक्ष जमीन से बहुत ऊंचा है, लेकिन असलियत में अंतरिक्ष जमीन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। अगर मैं जमीन से अंतरिक्ष तक एक रोड बना दूं, तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 1 घंटे में अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। टीवी सीरियल वालों, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम रस्सी फेंक के चांद तोड़ लोगे। वो चांद है, पेड़ का आम नहीं। हमारे पृथ्वी से 1000 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल के पास बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद है। यहाँ इतना पानी है कि इसमें 14,000 करोड़ पृथ्वियां डूब सकती हैं। हमारे आकाशगंगा में एक ग्रह है जिसका नाम है ये ग्रह दिखने में पृथ्वी की तरह है, लेकिन यहाँ का औसत तापमान 980 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कांच की बरसात होती है। यानी बंदूक की गोली से 2 गुना तेजी से यहाँ कांच रंगरलियां बनाते हैं। आपने चांद को गोल आकार में देखा होगा, लेकिन चांद नींबू या अंडे के आकार का है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कमाल है बाबू भैया। ग्लिस 436b नामक एक ग्रह है जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यह ग्रह अपने तारे के इतना करीब है कि यहाँ धातु तो पिघलने लगे, लेकिन यहाँ की बर्फ नहीं पिघलती। ये पूरा ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम नामक रसायन से ढका हुआ है। मतलब आप इसे जलता हुआ बर्फ का गोला कह सकते हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सौर मंडल के सैटर्न और जुपिटर ग्रह पर हीरो की बरसात होती है। इन ग्रहों के वातावरण में हीरे बनते हैं, लेकिन ये हीरे जैसे ही नीचे गिरते हैं वैसे ही वो पिघलकर तरल यानी लिक्विड बन जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में हर सेकंड लगभग 60,000 नए तारों का जन्म होता है, और हर सेकंड लगभग 1,500 तारे फूटकर तबाह हो जाते हैं। हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगा रहा है। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगा रही है, और हमारा पूरा सौर मंडल आकाश गंगा का चक्कर 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगा रहा है। तो जितने देर में आपने ये फैक्ट सुना, उतने देर में हमारी पृथ्वी कई हजारों किलोमीटर दूर आ चुकी है। हमारी आकाशगंगा से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक एंड्रोमेडा नामक दूसरा आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा की तरफ आ रहा है। आज से लगभग 400 करोड़ साल बाद ये दोनों में टकराव होगा, जिससे हमारा सौर मंडल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। हमारे ब्रह्मांड में एक विशाल तारा है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। अगर आप इस तारे के बहुत ही छोटे से हिस्से से क्रिकेट की बॉल बना लो, तो उस बॉल का वजन हमारी पूरे पृथ्वी के वजन से ज्यादा होगा। हमारी पृथ्वी से 45 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर शराब से बना एक बहुत ही विशाल बादल मौजूद है। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें 1 लाख से ज्यादा पृथ्वियां समा सकती है। गाड़ी स्टार्ट कर। हम अब तक ब्रह्मांड के सिर्फ 5% हिस्से को ही देख पाए हैं। बाकी का 95% ब्रह्मांड किससे बना है ये कोई नहीं जानता। सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर साल कई सारे उल्कापिंड हमारे पृथ्वी की तरफ खींचे आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर उल्कापिंड जुपिटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुपिटर के आसपास ही घूमने लगते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी बाल बाल बसती रहती है। हमारी पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर 55 कैंक्री नामक पृथ्वी से 8 गुना बड़ा एक ग्रह है। यहाँ की जमीन का तापमान भयानक 2200 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ की भयंकर गर्मी ने इस ग्रह के
जमीन को हीरो में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ 27 मिलियन डॉलर का हीरा है, जितने में आप 100 से ज्यादा पृथ्वी खरीद सकते हो। अब तक का सबसे बड़ा खोज किया जाने वाला तारा है यूवी स्कूटनी, जो हमारे सूरज से 1700 गुना बड़ा है। इसके सामने हमारा सूरज वैसा ही है जैसा परमाणु बम के सामने सुतली बम। रात में दिखने वाले तारे 1000 साल बाद एक एक कर बुझ चुके होंगे। हमारा सूरज भी बुझ चुका होगा। ऐसे वक्त हर जगह सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। हमारे पृथ्वी से 430 प्रकाश वर्ष दूर जे ब्ला 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 नामक एक खूबसूरत ग्रह है। ये पूरा ग्रह बस इतना सा ही है, लेकिन इस ग्रह से 12 करोड़ किलोमीटर के दायरे में कई अरबों उल्कापिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष में हाइपर वेलोसिटी स्टार्स नामक कुछ तारे होते हैं जो 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करते हैं। इन तारों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें कितना भी मजबूत गुरुत्वाकर्षण रोक नहीं सकता, इवन ब्लैक होल भी नहीं। ये है पृथ्वी से 4 लाख प्रकाश वर्ष दूर TRES-2b, जो कोयले से भी काला है। यहाँ जीवन नहीं पनप सकता। अगर पनपता तो यहाँ कोयला ब्यूटी क्रीम के नाम से बिकता। आपके घर के बाहर रोजाना जो धूप निकलती है वो लगभग 30,000 साल पुरानी है। सूरज के अंदर धूप बनने से पृथ्वी तक पहुँचने तक 30,000 साल लगते हैं। मतलब वो धूप सूरज में तब बनी होगी जब इंसान वानर हुआ करते थे। ये है अरोरा लाइट्स, जो हमारी पृथ्वी के उत्तरी भाग में चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होता है। ऐसा ही खूबसूरत अरोरा जुपिटर ग्रह पर भी दिखाई देता है। यह ट्रोनेजुत्को, जिसमें एक विशाल तारे के अंदर एक दूसरा तारा मौजूद होता है। ज्यादातर वक्त ऐसा तब होता है जब कोई पुराना मोटा तारा किसी नए सफेद तारे को खींचकर डाल लेता है। हमारे सौरमंडल का पहला ग्रह मरक्यूरी अजीब तरह से सूरज का चक्कर लगाता है। यही वजह है कि यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा सूर्योदय होता है, फिर सूरज ढल जाता है और फिर सूरज पूरी तरह से उगता है। लेकिन सौरमंडल के दूसरे ग्रह वीनस पर आपको सिर्फ उबलते लावा नजर आएंगे और उसके धुएं के बादलों के बीच आपको धुंधला सूरज नजर आएगा। पृथ्वी का आपको पता ही है, वहीं मार्स के अजीब और पतले वातावरण की वजह से यहाँ सूर्यास्त नीले रंग का होता है। बात करें जुपिटर की, तो वहाँ कोई ठोस सतह न होने की वजह से आपको इन रंग बिरंगी बादलों के बीच सूरज डूबता नजर आएगा। हमारा अगला खूबसूरत ग्रह शनि है, जहां धुंधले गैस और उसके रिंग के बीच सूरज अस्त होता है। अगला ग्रह यूरेनस है, जिसके नीले आसमान और बादलों के बीच उसके रिंग और सूरज दिखते नजर आते हैं। हमारे अगले ग्रह नेपच्यून पर सूर्यास्त ऐसा दिखता है और हमारे बिछड़े पप्पू ग्रह प्लूटो पर सूर्यास्त ऐसा नजर आता है। अगर अचानक आपके बाजू में एक रेत के कण जितना ब्लैक होल बन जाए तो उस रेत के कण का वजन माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। जुपिटर ग्रह का एक यूरोपा नामक चांद है, जिसकी सतह से 15 किलोमीटर के अंदर भारी मात्रा में पानी मौजूद है। यहाँ पानी के अंदर का वातावरण वैसा ही है जैसा कभी पृथ्वी पर हुआ करता था, यानी यहाँ एलियन जीव भी हो सकते हैं और इसकी खोज के लिए नासा यहाँ कई मिशन करने वाली है। यह है कैल्ट 9b, जो एक नीले सितारे का चक्कर लगा रहा है। यहाँ दिन का तापमान 8000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये ग्रह इतना गर्म है कि भविष्य में यह पूरा ग्रह भाप बनकर उड़ जाएगा। आज आसमान में जो आपको तारे दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो वहाँ मौजूद हो। ये तारे कई करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। इनमें से कई हजारों करोड़ साल पहले प्रकाश निकली होगी जो आज आपको दिख रही है। अगर अब तक ये सारे तारे बुझ भी चुके होंगे तो भी हमें इसका पता हजारों सालों तक नहीं चलने वाला। अगर आपने कभी बरसात का पानी इकट्ठा किया है तो उसमें आपको रेत के कण नजर आते होंगे। ये कोई रेत नहीं, ये अंतरिक्ष से आए कण होते हैं। जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तब ऊपर के ठंडे वातावरण की वजह से भाप बर्फ में परिवर्तित होना चाहता है, लेकिन भाप को जमने के लिए किसी कण की जरूरत होती है। अंतरिक्ष से आ रहे ये छोटे छोटे कण पृथ्वी में घुसते रहते हैं, जिससे ये भाप बर्फ के कण में परिवर्तित होता है और इसी के समूह को हम बादल कहते हैं। बरसात के दौरान ये भाप के कण नीचे गिरते हैं, लेकिन हमारा गर्म वातावरण उन्हें पिघलाकर पानी की बूंद बना देता है। यही वजह है कि जब हमारा वातावरण बहुत ठंडा होता है, अगर उस वक्त बरसात हो तो पानी की बूंद की जगह ओले गिरते नजर आते हैं, क्योंकि बर्फ वातावरण में पिघली नहीं होती। अंतरिक्ष में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री कुछ दिन के लिए बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होता। डिमिडियम नामक एक ग्रह है, जहाँ पर उस तारे की गर्मी की वजह से उस ग्रह का लोहा पिघलकर बादल बनता है और वहाँ पर लोहे की बरसात होती है। आज हमारे समुद्र में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना पड़ा हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि उसे निकालना सोने की कीमत से ज्यादा महंगा है। अगर हम धरती के आर पार छेद कर कर उसमें कूद जाएं, तो कुछ ही देर में हम 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहे होंगे। धीमे धीमे गति धीरे होती जाएगी और 42 मिनट बाद हम वापस रिवर्स आने लगेंगे। अगर पृथ्वी पर प्रकाश की स्पीड से एक सुई भी गिर जाए तो भी हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। अंतरिक्ष से क्या गिरता है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी तेजी से गिरता है उससे फर्क पड़ता है। ब्रह्मांड के एकदम बीच में अगर आप जाकर चिल्लाओगे तो आपको आपकी आवाज बहुत तेज सुनाई देगी, लेकिन आपके बाजू में खड़ा व्यक्ति आपको सुन तक नहीं पाएगा। चंद्रमा हमें ऐसा दिखता है क्योंकि हमारा देश पृथ्वी के बीच में है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में चंद्रमा ऐसा दिखता है और दक्षिणी भाग में कुछ ऐसा। वीनस ग्रह पर उसके वातावरण का इतना दबाव है कि जैसे ही कोई उल्कापिंड उसके अंदर घुसता है, दबाव की वजह से उसके छितरे उड़ जाते हैं। प्लूटो के ज्वालामुखी में से गर्म लावा नहीं, ठंडे बर्फ निकलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो
प्लूटो के अंदर ऐसे रसायन है जो जल्दी जमते हैं। जैसे ही प्लूटो के अंदर की गर्मी रसायन को पिघलाती है वो बाहर आते हैं, लेकिन बाहर का तापमान बहुत ठंडा है इसलिए वो जम जाते हैं। नेपच्यून ग्रह के चांद ट्रिटोन के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। जैसे ही सूरज की गर्मी उस पर पड़ती है वो गैस फुहारे की तरह निकलकर अंतरिक्ष में फैलने लगती है। अगर सूरज के बगल में क्रिकेट बॉल जितना ब्लैक होल बना दिया जाए तो क्या सूरज उसमें समा जाएगा? इसे समझने के लिए हम 4 खंभों के बीच में एक कपड़ा बांधते हैं। बीच में फुटबॉल है और आजू बाजू में प्लास्टिक की बॉल। अब मैं कहीं भी एक लोहे का कंचा रखूं, सारी की सारी चीजें उस छेद में भर जाएंगी। ब्लैक होल छोटा जरूर होता है लेकिन वो ब्रह्मांड की सबसे भारी चीज है। वो चीजें निकलकर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अगर हम कभी ब्लैक होल में गिरे तो वो हमें इतना खींचेगा जितना सलमान खान अपनी चड्डी को खींचता है। अगर बच गए तो हमें तारे तेजी से चलते नजर आएंगे। आपका हर सेकंड पृथ्वी के लाखों साल के बराबर होगा। ऐसा लगेगा कि हम किसी रिंग लाइट को देख रहे हैं जो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है। मार्स ग्रह के अगर आप बीच में खड़े हो जाओ तो आपके पैर पसीने से भीगने लगेंगे और आपका सिर ठंड से जम रहा होगा। अगर आपको कभी रात में कोई तारा हिलता नजर आए तो ये समझ लेना कि वो कोई तारा नहीं, अंतरिक्ष स्टेशन है। आप उसको देख रहे हैं और वहाँ बैठा इंसान आपके पूरे देश को। रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा चमकता ध्रुव तारा दरअसल 3 तारों का समूह है। पहला तारा हमारे सूरज से 2500 गुना बड़ा है। इसका चक्कर एक छोटा तारा लगा रहा है और इन दोनों का चक्कर एक तीसरा तारा। दूर से देखने से ये तीनों एक और सबसे ज्यादा चमकते नजर आते हैं। ध्रुव पृथ्वी के उत्तर में एकदम बीच में मौजूद है। पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है जिससे इसके आसपास के तारों की जगह बदलती है, लेकिन सिर के एकदम ऊपर बैठा ध्रुव तारा एकदम स्थिर नजर आता है। खाना खाने के बाद खाने में से गैस पैदा होती है जो या तो मुंह से ढकार लेकर या पीछे से पुर करके निकलती है। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी ही नहीं है जिससे गैस को पता ही नहीं होता कि उससे निकलना कहां से है, इसीलिए वो अंदर ही रहती है। अंतरिक्ष यात्री गैस को उल्टी कर बाहर निकालते हैं। सूरज दिन पर दिन बड़ा हो रहा है। आज से करोड़ों साल बाद सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें पृथ्वी समा जाएगी। इस वक्त तक सैटर्न ग्रह का मून टाइटन पृथ्वी जैसा बन चुका होगा। आज टाइटन वैसा ही है जैसा पृथ्वी कई करोड़ों साल पहले हुआ करती थी। बस टाइटन को कुछ समय और ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत है जो कई करोड़ों साल बाद बड़े हो चुके सूरज से मिलेगी। इसके बाद सूरज सिकुड़ कर लाल मुरझाया तारा बन जाएगा। फिर धीरे धीरे कई करोड़ों साल बाद सूरज बुझ जाएगा। फिर पाकिस्तान वाले कोयला चुराने जाएंगे। ज़ोंबी स्टार्स नामक कुछ तारे होते हैं जिनके मरने के बाद उनकी और जवानी फूटने लगती है। मरने के बाद इनमें इतना भयंकर गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है कि ये आसपास के तारों की ऊर्जा सोख कर नए जन्मे तारे की तरह बन जाते हैं। रॉक प्लैनेट्स नामक कुछ ग्रह होते हैं जो ब्रह्मांड में खुले सांड की तरह घूमते हैं। ज्यादातर समय किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण का असर इन पर नहीं होता। इनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और ऊपरी सतह ठोस बर्फ में जमी होती है। इसके बीच वाली जगह पर बेहद ही भारी मात्रा में पानी होता है। हमारी पृथ्वी की गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहाँ घोर अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ जीवन पनपता है। कैसे? ज्वालामुखी की वजह से। ज्वालामुखी में से खनिज पदार्थ निकलते हैं जिसे खाकर गहराई में भी जीवन पनपता है। मतलब जिस रॉक प्लैनेट्स की हमने बात करी वहाँ भी जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज हमारे आकाशगंगा के केंद्र का। आकाशगंगा के केंद्र में अरबों विभिन्न तारे हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण पूरे आकाशगंगा को घूमने पर मजबूर करता है। यहाँ तारे मरते हैं, फूटते हैं, जन्म लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और कई बार तो ब्लैक होल भी बन जाते हैं। फिर भी यहाँ के तारों का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि ये ब्लैक होल में नहीं समाते और न ही हमें समाने देते हैं। सिर्फ हमारे आकाशगंगा में सूरज समेत 1 लाख करोड़ से ज्यादा तारे हैं, 5 लाख करोड़ से ज्यादा ग्रह हैं जो उनका चक्कर लगा रहे हैं और उनमें से 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन पनप सकता है। यहाँ सिर्फ हमारे आकाशगंगा की बात हो रही है। ब्रह्मांड में कितनी और आकाशगंगाएं हैं ये कोई नहीं जानता। भविष्य के सबसे अमीर लोग अंतरिक्ष में बनेंगे। अंतरिक्ष में इतना सोना, हीरा, ऊर्जा, धातु मौजूद है जो पृथ्वी पर ना ही कभी था और ना ही कभी होगा। इसलिए नासा अंतरिक्ष में माइनिंग करने पर भी काम कर रही है। हम भले ही अंतरिक्ष में कितनी भी तेजी से चलें, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। ब्रह्मांड हर सेकंड बड़ा हो रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर हम प्रकाश की गति से भी अपने आकाशगंगा से किसी दूसरी आकाशगंगा के लिए निकलें तो भी हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों की दूरी प्रकाश की गति से भी तेज बढ़ रही है। मान लो कि रातों रात गोलू और मोलू चांद पर हजारों परमाणु बम गिरा देते हैं, तो क्या होगा? अगर चांद पर बम गिरने से चांद का सिर्फ कुछ ही हिस्सा उड़ता है तो वो मलबा एक दूसरे चांद का आकार ले लेगा जो बाद में चांद या पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर पूरा चांद तबाह हुआ तो इसका मलबा पूरी पृथ्वी को घेर लेगा। पृथ्वी की ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी, धरती पर उल्कापिंडों की बरसात होगी, समुद्र में लहर ना के बराबर आएगी जिससे समुद्री जीवों का नाश शुरू हो जाएगा। चांद हमारी पृथ्वी को संतुलित रखता है जिसकी वजह से पृथ्वी की ऊपरी और निचली बर्फ जमी रहती है। चांद के बिना बर्फ पिघलेगी जिससे पूरी पृथ्वी पानी से ढक जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी तब हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस पर वातावरण वैसा ही हुआ करता था जैसा आज पृथ्वी पर है। पृथ्वी जैसा वातावरण वीनस पर कई करोड़ों साल तक रहा। इस दौरान हो सकता है कि वीनस पर जीवन की शुरुआत हुई हो, लेकिन आज से 200 करोड़ साल पहले वीनस के अंदर ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया जिससे
इस ग्रह का तापमान बढ़ने लगा और आज वीनस हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन चुका है। लेकिन आज से 400 करोड़ साल पहले वीनस पर भी पृथ्वी जैसा माहौल था और हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स पर भी पृथ्वी पर जीवन यहीं से तो नहीं आया।